आपका सवाल है सर सबमिट कैसे करूं बाय पोस्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्लियर नहीं है, पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपका साइनॉप्सिस सबमिशन है तो साइनॉप्सिस मैक्सिमम केस में आपको रीजनल सेंटर विजिट करके सबमिट करना चाहिए। और जो प्रोग्राम की रीजनल सेंटर में सबमिशन नहीं होते हैं वो इग्नू मैदानगढ़ी में अगर हो रहे हैं, वो मेंशन होगा आपके प्रोजेक्ट गाइडलाइन में, तो आप उसे भले ही स्पीड पोस्ट के थ्रू साइनॉप्सिस सबमिट कर सकते हैं डायरेक्ट इग्नू हेड ऑफिस में, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम प्रोग्राम के जो साइनॉप्सिस सबमिशन होते हैं वो आपके रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर में होते हैं, तो आपको रीजनल सेंटर जाके विजिट करके सबमिट कर देना चाहिए साइनॉप्सिस। लेकिन अगर आपका सवाल प्रोजेक्ट रिपोर्ट से है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे सबमिट करूं, तो हाँ, आप स्पीड पोस्ट में भी सबमिट कर सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हार्ड कॉपी जाके विजिट करके भी सबमिट कर सकते हैं, और कई बार जब पोर्टल ओपन होता है तो पीडीएफ कॉपी भी आप अपलोड कर सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्पीड पोस्ट कर सकते हैं क्या? आंसर है यस, आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इग्नू हेड ऑफिस के एड्रेस पे, इग्नू मैदानगढ़ी का जो एड्रेस है वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट एड्रेस हर एक प्रोग्राम के डिफरेंट होते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता तो इग्नू मैदानगढ़ी ही है, बट थोड़ा सा वेरिएशन है। जो कंप्लीट एड्रेस आपके प्रोजेक्ट गाइडलाइन में मेंशन भी है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा और उस एड्रेस पे फिर आप सबमिट कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जब भी स्पीड पोस्ट के थ्रू प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करें तब वहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि प्रोजेक्ट में कंप्लीट डॉक्यूमेंट जितने भी एनेक्सेस हैं, ओरिजिनल अप्रूवल लेटर है, आपके जो सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी है, गाइड के साइन डॉक्यूमेंट है, आपकी जो फी रिसिप्ट है, पेमेंट रिसिप्ट, लाइक जो प्रोजेक्ट एवोल्यूशन फी आपने पे की है, वो सबकी कॉपी प्रॉपर लगी होनी चाहिए, है ना। लाइक स्टूडेंट का आई कार्ड भी होना चाहिए। इससे क्या, तो वैसे हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए हैं जिसमें मैंने क्लियरली सीक्वेंस मेंटेन कर दिया है हर प्रोग्राम वाइज की क्या होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो आपका रिपोर्ट अप्रूव हो जाता है। और अगर ऐसा सीक्वेंस नहीं होगा या प्रोजेक्ट में कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं तो वो पेंडिंग हो जाता है, फिर आपको बहुत वेट करना पड़ेगा और फिर एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा, एंड ऑफ द डे मतलब एंड ऑफ द मंथ, कई मंथ के बाद आपको पता चलेगा आपके उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में वो डॉक्यूमेंट मिसिंग थे, इसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना। तो बड़े ही ध्यान से प्रोजेक्ट रिपोर्ट को फॉर्मुलेशन है उसके सीक्वेंस को प्रॉपर मेंशन करना है और उसी सीक्वेंस में ओरिजिनल सारे साइन डॉक्यूमेंट एंड जो आपका ओरिजिनल अप्रूवल लेटर है वो सारी चीज़ें लगा के आपको सबमिट करनी है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सीक्वेंस जनरली होता क्या है। तो पहला पेज होता है आपका कवर पेज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मुलेशन के सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो पहला होता है आपका कवर पेज, सेकंड पेज होता है ओरिजिनल अप्रूवल लेटर जो यूनिवर्सिटी ने आपको भेजा था, थर्ड होता है सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी, फोर्थ होता है अगर कोई और एनेक्सेस है आपके प्रोग्राम में तो वो सारे एनेक्सेस यहीं पे लगेंगे। उसके बाद गाइड के बायोडाटा होंगे, उनका आईडी प्रूफ हो सकता है, उसके बाद स्टूडेंट के आई कार्ड होंगे, और यहाँ पे आपको एक और पेज लगानी होती है, वो है फी रिसिप्ट। जो आपने प्रोजेक्ट इवोल्यूशन के लिए फी सबमिट की थी एग्जाम फॉर्म फिल करते समय, उसकी फी रिसिप्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसका सीक्वेंस कहाँ रखें, तो उसको आप अपने अप्रूवल लेटर के ठीक बाद भी रख सकते हैं या सारे एनेक्सेस के बाद भी रख सकते हैं, बस वो होनी चाहिए, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी को पता चल जाएगा जब भी वो चेक कर रही होगी। और उसके बाद प्रॉपर साइनॉप्सिस लगाइए, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि साइनॉप्सिस भी रिपोर्ट में लगाइए, देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाइए। इस सीक्वेंस में प्रॉपर हार्ड बाइंडिंग कराइए और फिर आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए। अब साइनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डिफरेंस क्या था, कैसे पता चले, तो उन दोनों के पेज में एक एक वाइट पेज लगा सकते हैं उन दोनों के मिडल में, और उस पर क्लियरली मेंशन कर सकते हैं साइनॉप्सिस के ठीक पहले जो पेज है उस पर मेंशन कर दीजिए अप्रूव्ड साइनॉप्सिस, और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पहले जो पेज है, मतलब जहाँ से साइनॉप्सिस एंड हो रहा है और जहाँ से प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टार्ट हो रहा है, उन दोनों के बीच में एक पेज लगा दीजिए, उस पर लिख दीजिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, है ना। और फिर प्रॉपर एक सीक्वेंस में ये फाइल को आप फाइंड करा लीजिए। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी आपको। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है या अगर किसी प्रोग्राम में सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे एंड से मिल जाएगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आंसर दे दूँगा। ऑल द बेस्ट।